Hello student, this is Dr. Shweta Bagde, Assistant Professor, Department of Education, B.Ed in Graduate School College for Women, जमशेदपुर। माइक्रो टीचिंग के स्किल्स में की सीरीज़ में हमने कुछ स्किल्स देख चुकी हैं, जिसमें से लास्ट हमने देखा था स्किल्स ऑफ इलस्ट्रेशन विथ एग्ज़ाम्पल। आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए एक माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान देखेंगे इलस्ट्रेशन स्किल के ऊपर। सो टुडेस आवर टॉपिक इज़ माइक्रो लेसन प्लान ऑन स्किल्स ऑफ इलस्ट्रेटिंग विथ एग्जाम्पल दृष्टांत कौशल पर सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना। इसके हमने कुछ घटक देखे हुए थे लास्ट लेक्चर में, इसको पूरा एक्सप्लेन कर चुके हैं कि इस घटक कौन कौन से होते हैं दृष्टांत कौशल में, जिसको एक बार फिर से रिवाइज़ कर लेते हैं हम लोग। जैसे पहला है सार्थक उदाहरणों का निर्माण, मतलब ऐसे उदाहरणों का निर्माण करना है हमको जो आपके विषय से रिलेटेड हो और आप जो सब्जेक्ट मैटर पढ़ा रहे हैं उससे रिलेटेड हो। दूसरा, सरल उदाहरणों का निर्माण, इजी एग्जांपल्स देने हैं जो बच्चों को आसानी से समझ आ पाए, बच्चों से कनेक्ट कर सकें, मतलब बच्चों के आयु स्तर, रुचि, उनको ध्यान रखते हुए उदाहरणों का निर्माण करना है। रोचक उदाहरण का निर्माण, ऐसे उदाहरण का निर्माण करना है जो बच्चों को रोचक लगे, इंटरेस्टिंग लगे, जिसको देखने में, सुनने में उनको थोड़ा अच्छा लगे, तो वो अपने आप को कनेक्ट करते हैं जो भी आप सब्जेक्ट मैटर पढ़ा रहे हैं उससे। तो थोड़े रोचक उदाहरण का निर्माण करना है जिससे बच्चों में रोचकता आए। फोर्थ पॉइंट है उदाहरण के लिए उचित माध्यम का प्रयोग। हमने बताया है कि माध्यम कौन कौन से हैं, एक तो शाब्दिक है, एक अशाब्दिक है। शाब्दिक में आप मौखिक रूप से उदाहरण देते हैं, कहानी कथन करते हैं, किसी घटना का वर्णन करेंगे, कुछ चुटकुला है, लेख है, कुछ दो वस्तुओं के तुलना के बारे में एग्जाम्पल देते हुए आप समझा सकते हैं। इस तरह से मौखिक होगा। दूसरा है अशाब्दिक, तो उसमें क्या करते हैं आप प्रयोग करके दिखा सकते हैं, मॉडल यूज़ कर सकते हैं, कुछ वास्तविक वस्तुएं दिखा सकते हैं बच्चों को। तो इस तरह से ये दो माध्यम है, दोनों में से जो भी उचित माध्यम आपके टॉपिक से रिलेटेड रहता है उसका प्रयोग करना है। आगमन, निगमन, उपागम का प्रयोग, इसमें क्या है कि आगमन का आप आगमन का यूज़ कर सकते हैं या निगमन का यूज़ कर सकते हैं। आगमन के लिए क्या करेंगे, पहले आप एग्ज़ाम्पल दे देंगे, उसे एग्ज़ाम्पल के थ्रू आप जाएंगे अपने सिद्धांत पे या नियम पे। निगमन में नियम पहले आप एक्सप्लेन कर देंगे, नियम बता देंगे, फिर उससे रिलेटेड एग्ज़ाम्पल देंगे। तो इस तरह से ये उपागम होगा, आगमन, निगमन, उपागम का प्रयोग। नेक्स्ट पॉइंट है छात्रों से उसी प्रकार के अन्य उदाहरणों का प्रस्तुतिकरण, मतलब स्टूडेंट से जो भी आपने एग्ज़ाम्पल बताया है उससे रिलेटेड और एग्ज़ाम्पल स्टूडेंट से निकलवाएंगे कि उनसे पूछेंगे, जिससे उनके बोध स्तर का भी परीक्षण हो जाता है कि उनको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ये इसके दृष्टांत कौशल के कुछ घटक हैं, कंपोनेंट है, जिसका होना आवश्यक है आपके माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान में। चलिए देखते हैं कि अब माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान किस तरह से बनेगा इलस्ट्रेशन स्किल का। सबसे हेडिंग में आपको लिखना है स्किल, जो भी स्किल आप पढ़ा रहे हैं। जैसे अभी हम कौन से स्किल पढ़ा रहे हैं, इलस्ट्रेशन विथ एग्जाम्पल, दृष्टांत कौशल। लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करना है, छात्र अध्यापक का नाम, दिनांक, विषय, जो भी विषय पढ़ा रहे हैं वो, कक्षा, जिस कक्षा के लिए आपने प्लान बनाया वो लिखना है, कालखंड और समय, कालखंड जो भी पीरियड है वो, और समय अवधि मोस्टली 5 to 7 मिनट होता है माइक्रो टीचिंग के लिए, तो वो टाइम डालना है। सेंटर में आप डालेंगे प्रकरण, टॉपिक, जो भी आप टॉपिक पढ़ाने वाले हैं उस टॉपिक का नाम लिखेंगे। जैसे आज हम करेंगे कि पदार्थ एवं उसके गुण, टॉपिक लिख के उसको अंडरलाइन करेंगे। नेक्स्ट आप टेबल बनाएंगे जिसमें 3 कॉलम होंगे, टीचर्स एक्टिविटी, स्टूडेंट्स एक्टिविटी और कंपोनेंट। तो टीचर्स एक्टिविटी में पहले हमने क्वेश्चन किया है पदार्थ कितनी अवस्थाओं में पाया जाता है, तो उत्तर छात्र ने दिया पदार्थ 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। तो यहाँ पे घटक कौन सा कार्य कर रहा है, 1। घटक 1 क्या था हमारा, सार्थक उदाहरण का निर्माण। तो यहाँ पे सार्थक उदाहरण है, सब्जेक्ट से रिलेटेड है, आपके टॉपिक से रिलेटेड है, क्वेश्चन हुआ है, तो ये घटक 1 हुआ है। दूसरा क्वेश्चन आपने किया, टीचर ने किया कौन कौन सी हैं अवस्थाएँ, तो उत्तर आया ठोस, द्रव, गैस। तो यहाँ पे कौन से घटक कार्य के, घटक 1 और घटक 2। घटक 1 क्या था, सार्थक उदाहरणों का निर्माण, वो हो रहा है, सब्जेक्ट रिलेटेड है, आपके टॉपिक से रिलेटेड है, मतलब जो आपको टॉपिक पढ़ाने वाले उसको फुलफ़िल कर रहा है। दूसरा क्या घटक था कि सरल उदाहरणों का निर्माण, तो वो भी है, बहुत इजी है,
ये वाला उदाहरण या उसका जो आपने क्वेश्चन किया है वो आसानी से उनके पूर्व ज्ञान से संबंधित है, तो ये हो गया सरल उदाहरण। थर्ड आपने क्वेश्चन किया, इन तीनों रूपों का एक एक उदाहरण बताओ। तो उनसे उदाहरण पूछे तो वो उन्होंने उदाहरण उत्तर दिया कि लोहा ठोस है, पानी तरल है, वायु गैसीय है। तो यहाँ पे घटक कौन सा काम किया? 6, मतलब छात्रों से उदाहरण निकलवाए हैं। ठीक है, नेक्स्ट फिर कथन कर रहा है टीचर एक साधारण सा तराजू दिखाते हुए कि देखिए विद्यार्थी, जैसा कि आप जानते हैं कि यह एक तराजू है जो तौलने के काम आता है। आइए इसकी सहायता से इस लोहे के कील का भार ज्ञात करते हैं। तो तौलते हुए बताते हैं टीचर, एक तराजू दिखा रहे हैं, उसके बाद पूछ रहे हैं बच्चों से कि इस तराजू से हम तौलने का काम करते हैं। अब एक कील दिखा रहे हैं, कील भी एक और एग्जाम्पल है, वास्तविक वस्तु हो गई जो ठोस है, तो ठोस वास्तविक वस्तु दिखा दी। उसके बाद उन्होंने पूछ लिया कि इसका वेट देखेंगे, उसको करके बता रहे, मतलब प्रैक्टिकल करके बता रहा है वहाँ पे क्लास में तराजू से उसको तौलते हुए। तो वो तौल के बता रहे हैं, तो स्टूडेंट ने देखा कितना भार आ रहा है, तो उन्होंने स्टूडेंट ने उत्तर किया 20 ग्राम। तो यहाँ पे घटक कौन कौन सा कार्य कर रहे हैं? घटक 3 और 4, मतलब बच्चों में इंटरेस्ट भी आया है, रोचक उदाहरण का निर्माण किया है, बच्चों में इंटरेस्ट आया कि इस मतलब क्लास में कुछ अच्छे से प्रैक्टिकल हो रहा है कि आप तराजू से टीचर तौल के बता रहा है, बच्चे उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, देख रहे हैं कि कितना वेट आ रहा है। तो ये सब एक इंटरेस्टिंग उदाहरण प्रस्तुत हुआ है। फोर्थ क्या था आपका? देखते हैं हम फोर्थ घटक क्या था आपका? फोर्थ घटक था उदाहरण के लिए उचित माध्यमों का प्रयोग। तो उदाहरण के लिए इन्होंने उचित कौन सा माध्यम चूज़ किया है? अशाब्दिक। इसमें क्या किया है? प्रायोगिक प्रस्तुतिकरण किया, प्रयोग करके इन्होंने दिखाया, सामने सामने वास्तविक वस्तुएं लेके आए हैं टीचर ने, तराजू लेके आया, उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि किस तरह से वेट होगा, उसका भार कितना आया है कील का। तो इन्होंने एक रोचक उदाहरण भी प्रस्तुत किया। और चौथा घटक हमारा क्या था कि एक उचित माध्यम का, मतलब अशाब्दिक में से इन्होंने प्रायोगिक प्रस्तुतिकरण का एक चूज़ किया है। ठीक है, इसके आगे देखते हैं अब। फिर टीचर बोलते हैं कि आप बीकर के पानी का भार ज्ञात कीजिए। तो हो सकता है विद्यार्थी उत्तर नहीं दे सके, तो यहाँ पे कौन से घटक कार्य करे? तीसरा और चौथा वही कि उचित माध्यम का प्रयोग कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे शाब्दिक उन्होंने पूछा, शाब्दिक से क्वेश्चन किया है। फिर यहाँ पे विद्यार्थी उत्तर नहीं दे पा रहे हैं, उनमें एक रोचक ये आ गया है, क्यूरोसिटी आ गया है कि इसका कैसे वेट कर सकते हैं, पानी का कैसे बाहर निकाल सकते हैं। तब इस टीचर कथन करके बता रहा है कि पहले हम खाली बर्तन का भार ज्ञात करना होगा, फिर उसमें बीकर का पानी डाल देंगे, फिर पानी से भरे बर्तन का भार ज्ञात करना होगा। तो उस तरह से उन्होंने करते हुए दिखाया, फिर बताया कि खाली बर्तन का भार 250 ग्राम था, पानी सहित इसका भार 400 ग्राम हो गया। तो फिर अब पूछ रहे हैं कि अब तुम बता सकते हो कि पानी का भार कितना है? तो उन्होंने माइनस करके बता दिया कि पानी का भार 150 ग्राम है। तो यहाँ पे घटक 1, 2 और 5 काम कर रहे हैं। पहला क्या था? सार्थक उदाहरण प्रस्तुत हुआ है। दूसरा क्या था? सरल उदाहरण है। अब पाँचवा क्या है हमका? पाँचवा हम देख लेते हैं। पाँचवा उदाहरण क्या है? आगमन निगमन उपागम का प्रयोग। आगमन निगमन उपागम का प्रयोग किया इन्होंने। कैसे किया? आगमन निगमन उपागम का कैसे किया इन्होंने? पहले इन्होंने करके दिखा दिया, उदाहरण प्रस्तुत किया, उसके बाद नियम पे पहुंच गए कि उसका भार किस तरह से निकाला जाता है, पानी का भार किस तरह से निकाला गया। तो उन्होंने पहले प्रैक्टिकल करके बताया कैसे निकालते हैं, फिर उसके बाद बताया कि भार किस तरह से निकला है। तो उस तरह से आगमन निगमन में से निगमन का इन्होंने प्रयोग कर लिया, किस तरह से इन्होंने भार निकाला है। फिर क्वेश्चन कर लिया कि द्रव पदार्थों को इस प्रकार तौलने या भार करने कि कुछ और उदाहरण दीजिए। फिर क्वेश्चन कर लिया, तो दुकानदार इसी तरह उत्तर दिया है छात्रों ने कि दुकानदार इसी तरह घी, तेल आदि को तौलकर उनका भार ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे घटक 5 और घटक 6 हो रहे हैं। घटक 5 क्या था? आगमन निगमन उपागम का प्रयोग। और छठवा क्या है कि छात्रों से उसी प्रकार के उदाहरण निकलवा रहे हैं। तो उसी तरह के उदाहरण पूछे हैं छात्रों से, तो उन्होंने आंसर किया है। अब बताइए कि वायु का भार कैसे ज्ञात करेंगे? तो संभवतः विद्यार्थी उत्तर न दे सके, तो यहाँ पे घटक 3 कार्य कर रहे हैं। उन्हें एकदम क्यूरियोसिटी आ गई कि अब वायु का भार कैसे निकालेंगे। तो फिर कथन करके टीचर बता रहा है, एक खाली ब्लैडर लेंगे, उसको तौल देंगे, उसको तौल के बताता है टीचर। उसके बाद उसमें हवा से पंप से हवा भरते हैं, फिर उसको तौलते हैं। फिर इन दोनों भारों को श्याम पट पे लिख लेते हैं, ब्लैक बोर्ड पे लिख लेते हैं दोनों का भार। उसके बाद टीचर पूछता है, मतलब खाली ब्लेंडर का भार और
जिस हवा भरने के बाद उसका भार कितना है वो दोनों भार लिख देते हैं। फिर टीचर स्टूडेंट से पूछ रहे हैं कि ब्लेंडर में जो हवा भरी थी उसका भार क्या है, तो स्टूडेंट ने आंसर किया 2 ग्राम। उन्होंने माइनस कर लिया और उसको कैलकुलेट करके बता दिया कि 2 ग्राम हुई। इस तरह से उन्होंने जान लिया कि वायु का भी भार हो गया। तो यहाँ पे घटक 1, 2, 4 और 6 काम कर रहे हैं। पहला घटक था सार्थक उदाहरण प्रस्तुत किए, निर्माण किए, सरल उदाहरण का निर्माण किए हैं। फिर है रोचकता आई है उनमें, ठीक है। माध्यम सही है उनका, जो भी माध्यम उन्होंने चूज़ किया है माध्यम वही था कि एक वास्तविक चीज़ लाए हैं, ब्लेंडर लाए हैं, उसमें हवा भरे हैं पंप से। तो वास्तविक वस्तुओं से उन्होंने प्रस्तुत किया है अपना जो भी सब्जेक्ट उनको पढ़ाना था। तो फिर छठवां उससे पूछा गया क्वेश्चन, तो जिसका उन्होंने आंसर किया है। तो इस तरह से इन्होंने ये वाला क्वेश्चन किया है। तो यहाँ पे ये 4 घटक काम कर रहे हैं। नेक्स्ट अब क्या हो रहा है कि हमने लोहे की कील, पानी, वायु सबको तौल कर देख लिया। तो इससे आप क्या निष्कर्ष निकाल रहे हैं? तो छात्र उत्तर दे रहे हैं कि सभी में कुछ ना कुछ भार है। तो यहाँ पे कौन सा घटक कार्य कर रहा है? घटक 5। पांचवा क्या था? आगमन, निगमन, उपागम का प्रयोग। तो उन्होंने पहले बता दिया, उसके बाद नियम निकला है कि सभी पदार्थों का कुछ ना कुछ भार होता है। तो यहाँ पे निगमन उपागम प्रयोग हो रहा है। नेक्स्ट, इससे सभी पदार्थों कि किस सामान्य गुण का पता चलता है। फिर क्वेश्चन किया टीचर ने, तो स्टूडेंट ने उत्तर दिया कि सभी पदार्थों में भार होता है। फिर से सार्थक उदाहरण है, सरल है, और क्या है? पांचवा क्वेश्चन है कि आपने सही उपागम का प्रयोग किया है। फिर इस तरह हम कह सकते हैं कि सभी पदार्थों में भार होता है। आप उन सभी पदार्थों की सूची बनाओ जिन्हें आप जानते हो और जो भार रखते हैं। तो वो सभी पदार्थों की सूची बनाने में लग जाते हैं। तो यहाँ पे घटक 6 काम करता है। 6 क्या है? छात्रों से उसी प्रकार के उदाहरणों का प्रस्तुतिकरण। तो इस तरह से आपका लेसन प्लान बनेगा दृष्टांत कौशल के लिए। इसके बाद एक ऑब्जर्वेशन टेबल बनता है, पर्यवेक्षक अनुसूची, जिसमें यहाँ पे दिनांक, समय, छात्र अध्यापक अपना नाम लिखता है, रोल नंबर, फिर पर्यवेक्षक का नाम, सुपरवाइज़र जो भी है आपका उसका नाम लिखेंगे। उसके अध्यापन हो रहा है या पुनः अध्यापन हो रहा है वो आप मार्क करेंगे। फिर उसका इस तरह का टेबल रहेगा जिसमें सभी घटक लिखे रहेंगे। यहाँ पे हमने जो 6 घटक किए हैं वो रहेगा, प्लस 7वां यहाँ पे कि दृष्टांतों की संख्या उचित थी या नहीं थी। तो उचित थी करके यहाँ पे आपका 7वां पॉइंट रहेगा। और यहाँ पे इस तरह से मार्किंग टेबल रहेगा जिसमें 0 से लेके 6 तक के पॉइंट रहेंगे। अगर आपने बहुत अच्छे सार्थक उदाहरण का निर्माण किया है तो यहाँ पे 5, 6 इस तरह से मिलेगा। दृष्टांतों की संख्या उचित थी, अगर नहीं थी तो 0, 1, 2 इसमें से रहेगा। तो इस तरह से मार्किंग सुपरवाइज़र आपका करेगा। और लास्ट में अगर आवश्यकता होगी तो फिर यहाँ पे सुपरवाइज़र एक टिप्पणी भी दे सकते हैं। तो इस तरह से आपका दृष्टांत कौशल के लिए माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान बनेगा। ठीक है, ओके। आज के लेक्चर यहीं तक के हैं। होप उम्मीद है आप लोग को समझ आ गया होगा। थैंक यू।